So, uh, this is step one in which phenol has been changed into this. अब हम देखते हैं स्टेप वन में क्या हो रहा है। सबसे पहले इधर कौन से ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा है CH2 है। तो बेटा ये CH2 है, CHO। ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है स्टेप वन में, ये मैकेनिज्म पूछ रहा है ना। तो मैकेनिज्म तो नहीं हम खैर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी। तो यहाँ पे CH2 है, CHO ऐड हुआ है और साथ हम लोगों को पता है Cl ऐड होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। Cl जो है वो रिमूव हो जाता है, तो खाली यही चीजें ऐड होती हैं। तो यहाँ पे बेटा ये कौन सा रिएक्शन है स्टेप वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। स्टेप टू में देखते हैं क्या हुआ है बेटा। स्टेप टू में इफ यू कैन सी स्टेप टू, तो इधर हमारे पास एक चीज CN आके अटैच हुई। ठीक है। और यहाँ पे कार्बन CH है। ये इस जंक्शन पे कार्बन क्या है, CH है। तो अगर आप देखें कि इधर हमारे पास एक ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दूसरा CN ऐड हो रहा है, ऐसे ही है। तो बेटा अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो इधर क्या है, एच यस सी सर। एन है और कैटलिस्ट यूज होता है NaCN। दिस इज कैटलिस्ट। ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन कौन सा होता है हमारे पास जिसमें HCN ऐड हो रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Which type of reaction is occurring in step थ्री? अच्छा, अब स्टेप थ्री में क्या हुआ है, CN से चेंज हो गया COOH, है ना। CN से क्या चेंज हुआ है आपका, COOH। तो बेटा आप बताएं कि ये कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें CN चेंज हो रहा है COOH में। जी बेटा कोई आइडिया है आपको। याद रखें कि जिस प्रोसेस में CN हैज बीन चेंज्ड इनटू COOH, बेटा इस प्रोसेस को हम लोग नेम करते हैं हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या यूज होता है, इसमें रिएक्टेंट, पहले अब हम रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं। स्टेप वन में क्या रिएक्टेंट है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे CH2 है, CHO है और साथ Cl होता है। तो देखो इसको किस तरह लिखोगे, Cl CH2 CHO। ये रिएक्टेंट है साथ। बेटे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, AlCl3। ठीक है, कॉमन कैटलिस्ट है। अगर तो यहाँ पे Cl ग्रुप है तो AlCl3 होगा, अगर यहाँ पे Br ग्रुप है तो AlBr3 होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट स्टेप टू। देखो स्टेप टू में मैंने तुम्हें रिएक्टेंट ऑलरेडी बताया, क्या क्या ऐड हो रहा है, HCN और कैटलिस्ट ऐड हो रहा है हमारे पास NaCN। ठीक है। उसके बाद CN हैज बीन चेंज टू COOH। तो बेटा ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें CN चेंज होता है COH में, हाइड्रोलिसिस। तो बेटा हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको क्या बताया था, क्या चीज यूज करते हैं हम, एक्वस HCl, along with it we actually heat it। okay? अच्छा, अब स्टेप फोर में क्या हुआ, PCl5 ऐड हुआ और यहाँ पे OH की जगह Cl ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो। अब Cl ग्रुप यहां से रिमूव हुआ है, उसकी जगह NH2 ग्रुप ऐड हुआ है। तो बेटा इस स्टेप फाइव में आपने क्या ऐड किया, आपने इमोनिया ऐड की है अंडर प्रेशर। देखो जब इमोनिया ऐड करोगे अंडर प्रेशर तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये Cl ग्रुप रिमूव हुआ है और इमोनिया में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। देखो एक इमोनिया में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो NH2 बना है। तो बेटा एक जो इमोनियम से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और साथ क्लोरीन, दे वुड कंबाइन एंड वुड फॉर्म HCl। तो बेटा इधर रिएक्टेंट क्या हुआ स्टेप फाइव में, एमोनिया अंडर प्रेशर। इज दैट क्लियर। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टायरोसिन विद एन एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बेटा टायरोसिन क्या है, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, देखो, जिसमें एक साइड पे हमारे पास क्या चीज है, अगर आप देखें हमारे पास सी ओ एच है, ओ एच, और इसका रिएक्शन कह रहे हैं एन ए ओ एच के साथ करो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन करना है विद एन ए ओ एच। अब इस तरह के क्वेश्चन में बेटा हमने ये चीज को नोटिस करना है कि NaOH तो एक बेस है, अल्कली है, उसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पार्ट के साथ होगा। वलीद, एसिडिक पार्ट इसमें दो हैं, एक है पार्ट COOH है, क्यों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक और भी एसिडिक पार्ट है जिसको हम लोग नहीं देख रहे थे, वो ये है OH पार्ट। ठीक है, ये फिनोल है, फिनोल इज हैज आल्सो द एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये दोनों जगह हैं विच आर बेसिकली एक्टिंग एज एन एसिड। तो जब ये एल्कली के साथ रिएक्ट करें तो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर था ना, ये वाला स्ट्रक्चर था, और ये देखिए यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, COOH था, ऐसे ही है, और यहाँ पे OH था। जब NaOH के साथ रिएक्ट किया इस पार्ट ने, तो तुम्हें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H आइन रिलीज करता है, ऐसे ही है ना बेटा, H आइन रिलीज करता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब उसका रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो बेटा यहाँ पे COO माइनस आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आइन तो उसमें से रिलीज कर जाएगा, ऐसे ही है। और इसी तरीके से जो ये हमारा फिनोल पार्ट है उसमें से भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एसिड। और देखो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा O माइनस। इज दैट क्लियर जी वलीद? सो देवर एसिडिक पार्ट विच एक्चुअली रिएक्ट विद एल्कली। ठीक है, देखो COOH में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट टेंड्स टू रिलीज हाइड्रोजन। जब वो NaOH के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आपको पता है कि COO माइनस प्लस H2O, हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, OH इसमें से निकल रहा है, दे फॉर्म वाटर, और CO माइनस इस तरीके से इधर आ जाएगा। along with it there is production of O minus। Waleed, is that clear? यस सर। अच्छा, अब वलीद सेकंड में वो कह रहे हैं HCl के साथ रिएक्शन करो, तो मैं पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रीवियस वन, फिर इसको चेंज करेंगे। OH, ठीक है, यहाँ पे आया इस तरीके से NH2, और इधर आ गया हमारे पास COO माइनस। वलीद अब मुझे एक बात बताएं, एसिड है, रिएक्ट तो बेस के साथ करेगा, और CO माइनस नहीं, इसको पूरा लिखते हैं ना COH, क्योंकि ओरिजिनल है। अच्छा, अब बेसिक पार्ट कौन सा है, आपको क्या लग रहा है? जी वलीद? इसमें NH2 है बेसिक। NH2 है, ये बेसिक पार्ट है। अब बेटा बेस क्या करता है, बेस एक्सेप्ट्स एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड, ऐसे ही करता है बेटे। तो तुम देखो कि ये एमोनिया है, ठीक है, जिसमें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, जब इसके पास एक प्रोटॉन आएगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, और सॉरी चार्ज होगा बट कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये डेटिव बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही है बेटा। ये देखें, ऐसे ये डेटिव बॉन्ड बना देता है, और बेटा ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है वो फिर होल एमोनिया पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, NH3 यहाँ पे आ जाएगा विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद वलीद रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ हमारा, ऐसे ही है। अब ब्रोमीन ग्रुप आके इस पे क्या होना है, अटैच होना है, ठीक है। अगर तुम देखो ब्रोमीन ग्रुप कहाँ पे अब अटैच होगा, अब हम लोग देखते हैं इस पार्ट को। ये देखो ये NH2 है, मैंने सब कुछ वैसे ही शो कर दिया। ब्रोमीन ने आके ऐड होना है किसके साथ, बेटा उसने ऐड होना है OH ग्रुप के साथ।
अब मुझे एक बात बताओ, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन जो है विदड्रॉइंग है? जी बेटा। OH सर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। नो बेटे, मैंने आपको एक बात बताया था, OH इज हैविंग सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये बात तो आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन यस। डोनेटिंग होता है बेटे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो उसके लिए पोजीशन यार तो होगी ऑर्थो, या दूसरी कौन सी होती थी बेटा? पैरा। पैरा। ऑर्थो का क्या है? ऑर्थो कौन सी पोजीशंस होती है? 2 6। और पैरा कौन सी होती है? फोर्थ पोजीशन। ओके। अब देखो, यहां से इसकी पोजीशन स्टार्ट होती है 1 2 3। ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ऐसे ही वाली। अब यस या सर। तो 2 6 पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो सकती है, या 4 पोजीशन पे। 4 पे हम लोग ये विटनेस कर रहे हैं कि एक और एल्काइल ग्रुप साथ अटैच्ड है, और आगे वो फर्दर प्रोलॉन्ग करता चला जाता है। तो फोर्थ पे तो नहीं ऐड होगा, ऐसे ही है। फोर्थ पे तो नहीं ऐड होगा, ये तो सिर्फ ऐड होगा 2 पे और 6 पे। इज दैट क्लियर? ये देखो, अब यहां पे मैं तुम्हें बना यस सर। के दिखा- अब देखें फाइनल प्रोडक्ट 2 पे और 4 पे। तो बेटे किस तरह बन जाएगा? यहां पे आ जाएगा एक BR, और दूसरा BR कहां पे आ जाएगा? यहां पे। इज दैट क्लियर? यस सर। कहते हैं फिनोल इज एन important industrial chemical used in the manufacture of dyestuff and other substances. It's just two different substances that react with phenol to produce potassium phenoxide. पोटेशियम फेनॉक्साइड इसने यहाँ पे बनाया। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। और O- के साथ K पॉजिटिव है, ठीक है बेटे। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। अब बेटा आप देखिए, सेकेंड प्रोडक्ट इसमें हमारे पास कौन सा हो सकता है कि जो कि फिनोल के साथ रिएक्ट कर रहा हो? जी बेटा, फिनोल के साथ सेकेंड प्रोडक्ट क्या रिएक्ट कर रहा है? तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। जी बेटे, सेकेंड प्रोडक्ट या तो हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या बेटे सिंपल पोटेशियम भी हो सकता है, बिकॉज पोटेशियम इज अ मेटल विच बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 1। इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल एज वेल, और सॉरी फिनोल एज वेल, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में दे कैन रिएक्ट एंड दे वुड बी फॉर्मिंग दिस पोटेशियम फेनॉक्साइड। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। On the diagram of Sudan 1 above circle the bond or bonds that make this substance a dye. तो बेटा याद रखें, डाई स्टफ हमारी कौन सी चीज बनाती है? जो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं होता। दिस कैन हेल्प अस टू मेक अ डाई। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाई बनाने के। इज दैट क्लियर? अच्छा। यस सर। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट 1 कैन बी मेड फ्रॉम यूजिंग फिनाइल एमाइन। अच्छा, अब तुमने क्या क्या यूज करना है जो उसने बताया? एक फिनाइल एमाइन बता दिया उसने। ये फिनाइल एमाइन क्या लेते हैं? ये है NH2। कहते हैं इन दोनों को यूज करते हुए आपने किस तरीके से ये प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करना है। तो बेटा याद करें, मैंने जब आपको एक रिएक्शंस बताए थे, वो रिएक्शंस क्या थे हमारे पास? मैं अब आपको दोबारा बना के शो करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या चीज लेनी है? आपने लेना है फिनाइल एमाइन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास है फिनाइल एमाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड रिएक्ट विद किस किस के साथ रिएक्ट करेगा? ये HCl और हमारा
HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, और बेटा ये क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विथ Cl, लाइक दिस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इधर 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, साथ आता है 2H2। जब ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, तो बेटा ये प्रोडक्ट हमारा फर्दर रिएक्ट करेगा इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस वन एज डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और बेटा ये फिर फर्दर रिएक्ट होगा किसके साथ, ये होगा हमारा 2 नेफ्थॉल के साथ रिएक्ट होगा, और बेटा फिर ये प्रोडक्ट बना जाएगा विच इज सुडान 1। इज दैट क्लियर? तो इसको देखिए हम लोग किस तरह लिखते हैं, फिनाइल एमाइन reacts with HNO2। बेटा टेम्परेचर जो इसमें आप रखेंगे, दैट इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और क्या चीज फॉर्म करेगा, टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, एंड विच विल रिएक्ट विथ 2 नेफ्थॉल, विच will react with 2 नेफ्थॉल। जब उसके साथ बेटे इसका रिएक्शन होगा, तो क्या होगा हमारा, एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सुडान 1। इज दैट क्लियर? इस वे में आपको इधर से 3 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। कैन बी यूज टू मेक 2 नाइट्रोफिनोल्स। ठीक हो गया जी बात। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये बात आती है, एक सेकेंड जी। यस, ओके। अच्छा जी, अब वो हमारे हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है, यस, फिनोल कैन बी यूज टू मेक 2 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल टू फॉर्म 2 नाइट्रोफिनोल सो दैट फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। पहले तो मैं ना बेंजीन और फिनोल दोनों का रिएक्शन विद ब्रोमीन शो करता हूं आपको। देखो ब्रोमीन के साथ क्या कंडीशन ऑकर होती है हमारी, ये देखो ये है हमारी ब्रोमीन, और बेटा, सॉरी, यस, मैंने आपको कहा था कि जब भी ये रिएक्ट करता है, हमें जब NO2 इस पे डिपॉजिट कराना है, तो बेटा हमने बात की थी कि हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे, और बेटा दूसरी तरफ कैटलिस्ट हम क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका टेम्परेचर क्या था वलीद, दैट वाज 55 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद हमारे पास जाके NO2 डिपॉजिट होता है, ऐसे ही है बेटा, ये देखें NO2 डिपॉजिट हो जाता है। जबकि हम लोग OH के साथ अगर कंडीशंस को मॉनिटर करें, तो फिर क्या कंडीशन होती है, लाइक फिनोल के साथ जब मैं कंडीशन मॉनिटर करता हूं, और इसका रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, बेटा मैं NO2 के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो आप ये चीज को मॉनिटर करोगे कि बेटा वो डाइल्यूट HNO3 के साथ ही रिएक्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, लाइक यहां पे देखो OH ग्रुप है और साथ NO2 ग्रुप है, और बेटा ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, ये हो रहा है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस कंडीशन शो फिनोल टू बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है, डिस्क्राइब द कंडीशन यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। कंडीशन क्या है बेटा, आप डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो कि कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, पहले तो कंडीशन बताओ जी बेटा। तो कंसंट्रेटेड ले रहे हैं। नहीं, फिनोल के साथ, फिनोल के साथ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, बेटे ये फिनोल के साथ मैंने रिएक्शन नहीं करवाया आपको।
जब डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि आप HNO3 को कौन सी कंडीशन में ले रहे हो? डाइल्यूट HNO3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी वलीद, बात समझ आइए। हमने डाइल्यूट HNO3 ली है। तो बेटा हमें इस दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म को देखकर हमें कैसे फील हो रहा है कि फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से? जी बोलो। जी वलीद। सर इसमें OH ग्रुप है सर। ये नहीं बेसिकली नहीं एसिडिक नहीं प्रॉपर्टीज देती है। नहीं बेटे, मैं इस तरह देखो, कंडीशंस को देख के बताओ। अगर तुम देखो बेंजीन के साथ जब रिएक्ट कर रहे हो तो आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहे हो, इसका मतलब है बेंजीन कम रिएक्टिव है, तो इधर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो मैं एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा हूं। बेंजीन रिएक्ट विथ एक कंसंट्रेटेड HNO3 और एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर भी हाई है ना? तो ये चीज शो कर रही है कि अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, तभी तो अल्कोहल जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर रहा है, जबकि उधर तुम्हें यस सर। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़े और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देना पड़े, और एट 55 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? अच्छा वलीद, क्लियर है बेटे यहां तक? हेलो, आई थिंक आवाज थोड़ी ड्रॉप हुई है कि सो it is a question suggest why phenol is more reactive than benzene। आपको याद होगा वलीद, मैंने आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया था, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है OH ग्रुप, ये था ना बेंजीन। मैंने आपको कहा था इधर हमारे पास लोन पेयर था विच टेंड्स टू ट्रांसफर इनसाइड, है ना? अब ये देखो क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होता है अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं। तो बेटा ये तो ट्रांसफर हो गया इनसाइड, और यहां पे ये ट्रांसफर हो जाता है इधर, है ना? तो ये OH पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जी क्या आ जाएगा बेटे? इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही है। और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये मूव कर जाएगा इस साइड पे, और ये मूव कर जाएगा इस साइड पे। तो आप देख रहे हो कि जो लोन पेयर है विच इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, दैट टेंड्स टू डीलोकलाइज्ड इनटू द रिंग, है ना? बेटे ये रीजन है जो कि फिनोल को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है एज कंपेयर टू बेंजीन। इज दैट क्लियर? सो हम यहां पे क्या लिखते हैं? फिनोल हैज, सॉरी, फिनोल हैज OH group that has lone pair which tends to delocalized into the ring। Is that clear बेटा? ये एक्सप्लेनेशन लिखोगे इसके लिए। यस सर। अब आगे देखो यहां पे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है बेटे। हमने ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है? और हम लोग, मैंने कहा था कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल से अटैक करोगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पे आ गया ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे रप्चर हो जाएगा, और बेटे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और एक NO2। अगले स्टेप में दिस वुड गोज बैक, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएंगे। और बेटा जो प्रोडक्ट है, हमसे उन्होंने वैसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है, हाँ जी। तो बेटे यहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो रही है? OH, ठीक है। और ये आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे NO2,
और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, प्लस H पॉजिटिव निकल आएगा। ठीक हो गया जी। अब वो कह रहे हैं कि आइसोमर ऑफ टू नाइट्रोफिनोल क्या होगा। एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, और भाईजान मुझे बताएं कौन से और प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और प्रोडक्ट बनेंगे या तो 2,6 ऑर्थो पे, या दूसरी पैरा पोजीशन है जो कि कौन सी है, फोर्थ वन। तो आप इसमें किसी का भी बना दो, लेकिन सबसे अच्छा पता है कौन सा होगा दोनों में से, या तो आप सिक्स पोजीशन पे बनाओगे या पैरा पे। तो मैं कहता हूं हम पैरा पे बना देते हैं। ठीक है। आप पूछो सर क्यों। क्योंकि बेटा इसमें दो ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल भी तो करते हैं, तो इस तरीके से रिपल्शन मिनिमाइज हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से यस रिपल्शन सर। मिनिमाइज हो जाती है। तो हम लोग इसको क्या नेम करेंगे बेटा, बोलो। और वन। नाइट्रोफिनॉल। शाबाश, दैट इज गोइंग टू बी 4 नाइट्रोफिनोल। ठीक है। मैं फिर बाकी सारा पार्ट इरेज कर देता हूं, ताकि सो दैट यू आर गोइंग टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप इसको नोट करें। Okay, so this is going to be the question for us. The indicator phenolphthalein can be synthesized from phthalic anhydride and phenol under certain conditions. Reduce the type of reaction shown by this equation. सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। बेटा इफ यू कैन सी कि टू phenols हैं and they are reacting and are producing phthalic anhydride, और इसमें से बच्चे क्या चीज रिमूव हो रही है, वाटर। तो सिंपल हो गया हमारे पास। मुझे बताएं ऐसा कौन सा रिएक्शन है कि जिसमें वाटर रिमूव होता है। उस रिएक्शन को हम क्या नेम करते हैं बेटा। जी सर बेटा। कंडेंसेशन रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, उसको वैसे कंडेंसेशन भी कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो नेम है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। यस। अच्छा जी, अब कह रहे फिनॉल इज अ वीक एसिड, फिनॉल कैन बी मेड फ्रॉम फिनाइल एमाइन। तो बेटा बताएं, फिनाइल एमाइन हो और उसको आपने कन्वर्ट करना हो किसके अंदर बेटा। अगर आपने उसको OH में कन्वर्ट करना है, तो बताएं क्या कंडीशंस होंगी हमारी। बेटा इस रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे नाइट्रस एसिड। ठीक है, या और क्या यूज कर सकते हैं हम, सोडियम नाइट्राइड plus HCl. So they are going to be the reactant for this reaction. Okay. कह रहे phenol reacts with dilute aqueous nitric acid at under room condition to give mixture of two isomeric products with molecular formula C6H5NO3। तो बेटा ये दिस इज क्वाइट सिंपल। आपको पता है जब फिनोल के साथ जो है नाइट्रिक एसिड हो या फिर रिएक्ट करता है, तो बेटे क्या क्या फॉर्म करेगा, एक हम लोगों को पता है, वो टू पोजीशन पे फॉर्म करेगा NO2। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरा कहाँ पे फॉर्म करेगा, एट दिस पोजीशन। तो इनके आप नाम लिख दें। ये क्या होगा, दैट इज 2 नाइट्रोफिनोल। ठीक है। और फिर हमारे पास ये क्या होगा बेटे, दिस इज गोइंग टू बी 4 नाइट्रोफिनोल। इज दैट क्लियर। यस सर। कहते हैं phenol reacts with an excess of aqueous bromine. Draw and name the organic product of the reaction in the box. अच्छा, अब बेटा आपने ये रिएक्शन करना है। सबसे पहले तो हमारे पास है ये फिनोल OH। ठीक है। और ये रिएक्ट कर रहा है हमारा किसके साथ, ब्रोमीन, दैट इज इन एक्वस फॉर्म। बेटा अगर आपको याद हो, आई हैव टोल्ड यू दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। बेटे इसमें क्या प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है, हमने ये डिस्कस किया था। इसमें ये OH फॉर्म होगा, और किन किन पोजीशंस पे, उन्हीं पे ही, ऑर्थो पे Br, Br और पैरा पे। ठीक है, इन इन जगहों पे फॉर्म हो रहा है।
क्यों फॉर्म होता है इन इन जगहों पे? क्योंकि इन इन जगहों पे तो नेगेटिव चार्ज आता है व्हेन एवर देयर इज डीलोकलाइजेशन। बेटा ये फिनोल को की प्रेजेंस को चेक करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिसमें ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर वो आपसे इसकी ऑब्जर्वेशन भी पूछेगा तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन इसकी क्या होगी, ये वाले जो हैं वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन ये होगी। तो यहां पे पहले तो मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना देता हूं, दिस इज ओ एच, और यहां पे 246 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा। एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, ये देखो ये क्या है, 246, क्या पढ़ेंगे इसको, 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन मैंने तुम्हें बताई कि इसके जो हमारे पास प्रेसिपिटेट हैं वो कौन से कलर के फॉर्म होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। वलीद क्या और भी कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है? अगर आपको याद हो, बेटे ओ लेवल्स में पढ़ा था ब्रोमीन का अपना कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है, वो डिकलराइज हो जाती है सॉल्यूशन। शाबाश। तो सेकंड ऑप्शन हमारी ये होगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन, कि ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर बिकम, जी, कलर बिकम कलरलेस। इज दैट क्लियर? यस सर। सो बेटे कहते हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच फिनोल बिहेव्स एज एन एसिड। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन C6H5OH, ये फिनोल होता है और इट इज रिएक्टिंग विद NaOH। हमें हमने पढ़ा है NaOH से रिएक्ट कर सकता है। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म C6H5, ये OH और ये H मिल जाएंगे तो बाकी मिल जाएंगे C6H5O माइनस Na पॉजिटिव, प्लस वाटर इज गोइंग टू फॉर्म आउट देयर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा जी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारे पास तीन चीजें, एक है वाटर है, एक है फिनोल है, एक है एथेनॉल है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे बताना है विच इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक और विच इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। मैं थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेटा फिनोल की अगर मैं बात करता हूँ, ये है फिनोल C2H5OH। जब ये बेटा रिवर्सिबल एरो होता है, जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या फॉर्म होता है, C2H5O माइनस प्लस H पॉजिटिव फॉर्म होता है। बेटा एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ये O माइनस पे अपना चार्ज क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि O माइनस के ऊपर, O के ऊपर जो चार्ज है माइनस का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बेटा जब वो चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन वापस आके इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इस पे आके अटैक करेगा और वापस ये प्रोडक्ट बना देगा। समझ लगी है? इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि एथेनॉल इज द लीस्ट एसिड, इज लीस्ट एसिडिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इसके साथ यस सर। एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, हाइड्रोजन उस पे वापस आके कंबाइन कर जाता है और वापस ये एथेनॉल बन जाता है। हमने इस चीज से ये चीज लर्न की, वो एसिड या वो अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कि जो इसमें आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, लाइक उसका एच पॉजिटिव आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो वापस जाके कंबाइन ना कर जाए। तो बेटा हमने ये लर्न किया कि लीस्ट एसिडिक होगा हमारा एथेनॉल, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिनोल, और मिनिमल दरमियान में कौन सा होगा, वो होगा वाटर। अब देखो फिनोल क्यों बहुत ज्यादा एसिडिक है, मैंने इस बारे में बताया था कि बेटा जैसे मैंने आपको ऊपर भी ये चीज शो की कि यहां पे क्या हो रहा था, यू कैन सी कि इसका जो चार्ज है, देखो जब OH हमारे में से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, ये देखो, जब
हमने इसको भी वाटर में डाला तो बेटे क्या हुआ, ये O माइनस बना, ऐसे ही है। और बेटा 7 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए। अब बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो यहां पे नहीं रहता, इंस्टेड क्या करता है, दैट टेंड्स टू गो इनटू द बेंजीन रिंग। वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाता है, बात समझे हो। तो इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे, बेटा वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू डीलोकलाइज्ड इनटू द रिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो देखें हम इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखते हैं बेटा। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अब इसकी हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर गेटिंग 3 मार्क्स। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी दैट एक्सप्लेनेशन। देखें, एल्काइल ग्रुप is attached with OH group. OH group in ethanol, which is electron donating, and that increase the charge on oxygen. ठीक है, increase charge on oxygen, ठीक है ना। और दूसरी हमने क्या चीज लर्न की है कि फिनोल इज मोस्ट एसिडिक। और बेटे क्या रीजन है, बिकॉज charge on oxygen tends to delocalized in benzene ring. Okay, is that clear? यस सर।